अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ है मैं हूँ फाइजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश खुर्रम होंगे और हमेशा की तरह हशाश बशाश होंगे। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो, इमरान खान से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, अ सिविल वॉर इज कमिंग। इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस हैं। एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पुलिस इमरान खान को जेल में बंद करना चाहती है। इमरान खान जो देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जो पीटीआई पार्टी के लीडर है, उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के अगेंस्ट रास्ते पर उतर आए हैं। क्यों? Why is Pakistan so divided? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम पाकिस्तान को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, उनके सक्सेस और फेलियर से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 1, कौन है इमरान खान? आज की कहानी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। ये है इमरान खान, जो पाकिस्तान के लिए एक हीरो है। एटलीस्ट कुछ लोग ऐसा मानते हैं, फॉर 2 रीजंस। एक, उन्होंने एज अ क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता, और 2, वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे जिन्होंने अपनी 5 साल की टर्म कंप्लीट की। आजादी के बाद पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने उनकी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं की है। या तो उन्हें पोस्ट से हटाया गया या फिर असैसिनेट कर दिया गया। ये चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जो दिखाता है कि किस प्राइम मिनिस्टर ने कितने दिन एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किए। नवाज शरीफ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो 5 साल की टर्म कंप्लीट करने के थोड़े बहुत नजदीक आए, लेकिन फिर पनामा पेपर्स लीक हुए और इनमें शरीफ फैमिली का नाम सामने आया। पता चला कि उनके 8 ऑफशोर कंपनीज के साथ लिंक्स है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस नवाज शरीफ पर लग गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया। एज अ रिजल्ट उन्हें परमानेंटली पब्लिक ऑफिस की कोई भी पोजीशन होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी वो कभी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए खड़े भी नहीं रह सकते। इस केस में पाकिस्तान के पीएम के अगेंस्ट जाने वाला कौन था? इमरान खान, जिन्होंने करप्शन के बेसिस पर एक केस बनाई और नवाज शरीफ को हमेशा हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से ही निकाल दिया। और तो और नवाज शरीफ को करप्शन के चार्जेस के अंडर 10 सालों की सजा भी हुई, लेकिन जेल से बचने के लिए वो लंदन भाग गए और अभी भी वो वही हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। भारत और पाकिस्तान में एक बात कॉमन है कि दोनों देशों में हीरो कल्चर है। हम डेस्परेटली एक हीरो की तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि एक मसीहा आएगा और चुटकी बजाते ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इमरान खान की तरफ लोगों ने इसी आशा से देखना स्टार्ट किया। पॉलिटिक्स में उतरने से पहले ही उनकी एक इमेज थी। 1996 में उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को 2 पार्टियां डोमिनेट करती आई थी और दोनों ही करप्शन के चार्जेस में फंसे हुए थे। उन्हें पाकिस्तान को एक करप्शन फ्री अल्टरनेटिव देना था, ताकि पाकिस्तान की गवर्नेंस सुधर सके। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। और इसी प्रॉमिस के साथ अगस्त 18, 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। चैप्टर 2, तो अब क्या हो रहा है? इमरान खान अपने ही लोगों का विश्वास अपनी फुल टर्म तक नहीं बरकरार रख पाए और 2022 में ही उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू पावर से हटाया गया। उन्हें पावर से हटाने में सबसे बड़ा रोल इस इंसान ने प्ले किया। ये है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ के भाई। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो खुद अपने भाई से मिलने लंदन गए। सोचिए, पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर अपने एब्सकॉन्डिंग भाई को मिलने के लिए लंदन जा रहा है। कितना अमेजिंग है, राइट? बट दैट्स द पॉलिटिकल प्ले इन पाकिस्तान। एक तमाशा हो रहा है लंदन में, और ये किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का तमाशा नहीं होता। पावर से हटने के बाद थिंग्स हैव बीन डिफिकल्ट फॉर इमरान खान। 2022 नवंबर में वजीराबाद में एक रैली के दौरान उन पर गोलियां चली। लकीली वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच गए, लेकिन उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के पीएम को ब्लेम किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, उनके अगेंस्ट 21 एफआईआर लॉन्च्ड है। इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके घर तक पहुंच गई है। जब पुलिस ने उनके घर को घेर लिया तो इमरान खान के फॉलोअर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, बिहारी, केटा, मियानवाली, सरगोदा, इन सारे शहरों में हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स आए, जिनके अगेंस्ट टीयर गैस, पैलेट गन्स और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ। इस पूरे किस्से से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी डर गए और उन्होंने कहा कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उन्हें दुख होता है।
पाकिस्तान को लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की जरूरत है और ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ाने की। अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट ने इस अरेस्ट को रोकने का आदेश दिया तब चीजें ठंडी हुई। ओके दोस्तों, मैं ये वीडियो रिलीज करने ही वाला था, लेकिन अब भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। 18 मार्च को इमरान खान की कोर्ट में एक सुनवाई थी जिसके लिए वो खुद गए। आज यानी 19 मार्च को पुलिस इमरान खान के घर घुस गई और उन्होंने 61 लोगों को अरेस्ट किया और तो और उनके घर से AK-47 गन्स मिली हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। अब इस न्यूज के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। बैक टू द वीडियो। लेकिन क्यों पुलिस उन्हें जेल में बंद करना चाहती है? चैप्टर 3, इमरान खान और करप्शन। पाकिस्तानी पुलिस इमरान खान को क्यों पकड़ना चाहती है? उन्होंने ऐसा क्या किया? सरकार कहती है कि उन्होंने सरकारी धन चुराया है और अपने पास रखा है। तोशाखाना केस में उनके अगेंस्ट एक वारंट निकला। एक सेकंड, ये तोशाखाना क्या होता है? तोशाखाना यानी ट्रेजरी, देश की संपत्ति। होता यह है कि जब भी कोई लीडर देश के लिए किसी विजिट पर फॉरेन देश में जाता है और उसे कोई गिफ्ट मिलता है तो फिर वो गिफ्ट उसका गिफ्ट नहीं, वो देश के लिए एक गिफ्ट होता है और वो गिफ्ट ट्रेजरी के पास जाना चाहिए। लॉजिक यह है कि प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी एक लीडर देश का सेवक होता है। उसे मिलने वाला गिफ्ट देश की भलाई में यूज होना चाहिए, क्योंकि वो गिफ्ट उसे एज अ पर्सनल कैपेसिटी नहीं मिला है, उस पोस्ट को मिला है, द पोस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। भारत में एक सिस्टम है कि सिर्फ 5,000 रुपए के कम वैल्यू के गिफ्ट्स डिप्लोमैट्स या पॉलिटिशियंस अपने पास रख सकते हैं। अगर वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो उन्हें जमा करना पड़ता है, और अगर किसी लीडर को वो गिफ्ट रखना है तो फिर डिफरेंस पे करना पड़ता है। ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, नहीं तो फिर कोई भी लीडर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, करप्ट बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, लेकिन इन गिफ्ट्स का क्या करना है ये देश डिसाइड करता है। अब पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और अमेरिका कह तो जरूर रही है कि वो मदद करेगा, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आई। That means Pakistan is literally saving every penny. 2023 में शहबाज शरीफ की सरकार ने एक लिस्ट निकाली और देखा कि उनके ट्रेजरी में कितने हाई वैल्यू गिफ्ट्स हैं। उन्होंने 2002 से मिले सारे गिफ्ट्स की लिस्ट निकाली और उन्हें पता चला कि इमरान खान को 100 से ज्यादा गिफ्ट्स मिले थे। इन गिफ्ट्स की टोटल वैल्यू है 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस, यानी 3 करोड़। तो सरकार कहती है कि इनमें से कई हाई वैल्यू गिफ्ट्स जैसे डायमंड वॉचेस, रोलेक्स वॉचेस इमरान खान ने अपने पास रखे और कुछ तो बेच भी दिए। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि दिस इज नॉट द होल स्टोरी। तोशाखाना केस तो बस एक बहाना है। सरकार का असली इंटेंशन उन्हें किडनैप करना और अल्टीमेटली असैसिनेट करना है। इमरान खान कॉल्स दिस द लंदन प्लान। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ उनके भाई से मिलने लंदन गए और तब दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। चैप्टर 4, लेसन्स फॉर इंडिया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से हमें क्या फर्क पड़ता है। आज पाकिस्तान में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। ये सिचुएशन तभी क्रिएट होती है जब देश की जनता का अपनी सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, जब सरकार लोगों को संभाल नहीं पाती और लोग अपने ही देश के अगेंस्ट वायलेंट बन जाते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस तो कई दशकों से चलता आया है, लेकिन जब लोगों को आटे के लिए झगड़ना पड़ता है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, पेट्रोल के दाम छप्पर फाड़ देते हैं, तो क्या होगा? कब तक लोगों के पेशेंस की परीक्षा होगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, भारत को भी ढूंढने की जरूरत है। हम दोनों देशों के लिए सबसे पहला लेसन है हीरो कल्चर के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत में हमने हीरो कल्चर की बात की। ये हीरो कल्चर भारत में भी है। हम हमारे लीडर्स को एज ह्यूमन बीइंग्स नहीं, हीरो या विलन के नजरिए से देखते हैं। जिस लीडर को हम हीरो बनाते हैं उनकी सारी गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में यही किया। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि अगला पॉलिटिकल लीडर एक हीरो होगा, वो बदलाव लाएगा और नया पाकिस्तान बनाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि देश को बदलने के लिए सिस्टम को बदलने की जरूरत होती है। जिस करप्शन के अगेंस्ट इमरान खान खड़े हुए, उसी करप्शन के बेसिस पर अब उन्हें इलेक्शन में उतरने से 5 सालों के लिए बैन कर दिया। इंडिया मस्ट रिमेंबर, वी मेक लीडर्स फ्रॉम आवर हीरोज, वी मेक हीरोज आवर गॉड्स, एंड गॉड्स डोंट मेक मिस्टेक्स, दे आर प्योर, एंड दैट्स व्हाई लीडर्स फेल। दूसरा लेसन है इकोनॉमी के बारे में। हाँ, आपको आज सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन 1970s तक पाकिस्तान इकोनॉमी के मामले में भारत से आगे था। पाकिस्तान भारत से अमीर देश हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने बैक टू बैक गलतियां करना स्टार्ट किया और उनकी इकोनॉमी पीछे छूट गई। लेसन ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं, लेसन ये है कि अगर हमने गलतियों से नहीं सीखा तो हम भी पीछे छूट सकते हैं। जहां भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को और रिस्ट्रिक्ट किया और अड़ोस पड़ोस में मिलिटेंसी फैलाने पर फोकस किया, मिलिट्री बजट बढ़ाया और लोगों की नीड्स को इग्नोर किया। जहां भारत अपने बजट का सिर्फ 8% डिफेंस पर स्पेंड करता है, पाकिस्तान 18 से 20% मिलिट्री को देता है। यही सेम पैसा बेहतर कामों के लिए लगाया जा सकता है।
एंड द लास्ट लेसन इज अबाउट डिस्ट्रैक्शंस। आज की स्टोरी में हमने यही देखा कि कैसे अलग अलग लीडर्स देश को आगे बढ़ाने के छोड़कर दूसरे लीडर्स को नीचा दिखाने में फोकस करता है। डोंट यू थिंक कि भारत में भी ऐसा ही होता है? अच्छा काम करना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरे लोगों को फील करवाना कि दूसरा लीडर कितना निकम्मा है। अक्सर मीडिया और सरकार लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग नुस्खे लाती है ताकि हम डिस्ट्रैक्टेड रहें और सवाल ना पूछें, मेन मुद्दों को साइड में रखकर चुप हो जाएं और सो जाएं। 2023 पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंजिंग साल होने वाला है, ये एक सच है। पिछले एक साल में हमने हमारे नेबर्स को एक के बाद एक फेल होते हुए देखा। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देशों की इकोनॉमी फाइट कर रही है सर्वाइवल के लिए। बुरे इकोनॉमिक डिसीजंस एक देश को भारी पड़ सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने देखा है और ये सिलसिला 2023 में कंटिन्यू होने वाला है। तो हमें एज अ कंट्री हमारे कोर इश्यूज पर फोकस करने की जरूरत है और इसमें हमें हमारे लीडर्स को अकाउंटेबल रखना ही हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिकॉज ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय द वे, आपको हमारा ये नया स्टूडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हम बहुत जल्द ही ये स्टूडियो टूर आपको करवाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। जी, तो थोड़ा सा कंटिन्यू करें आप इस मुद्दे पे। आपकी नजर बहुत ज्यादा बनी हुई थी, मैं देखती थी न्यूज वगैरह को लेकर, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अपडेटेड रहती हैं आप, क्योंकि मैं इतना ज्यादा न्यूज नहीं देखती हूँ। लेकिन इमरान खान को लेकर जो स्कैंडल और जो चीजें चल रही थी उस पर तो सबकी नजर बनी हुई है। और ये समझे ऐसा टॉपिक है या ऐसा मुद्दा है जो पाकिस्तान में हर घर में डिस्कस हो रहा है, हर जगह इसकी बातें हो रही हैं, हर इंसान को कंसर्न है उनका, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और बात अगर मैं 1990s की करूं कि जब से जानना और फिर 1996 में उनकी पार्टी का बनाना, लेकिन उससे पहले से ही वो हीरो थे। क्रिकेट को लेकर उनका बहुत अच्छा इमेज बना हुआ था, बहुत नाम था, लोग उनको बहुत मानते थे। तो फिर जब ये पॉलिटिक्स की तरफ आए तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और इनके ऊपर मतलब अंधा भरोसा, ब्लाइंड ट्रस्ट। वो हीरो वाली जो बात कही है ना, मैं 100% उससे मुत्तफिक हूँ कि वाकई हमारे अंदर ये आदत नहीं है कि जैसे नवाज शरीफ है, तो अब इसके जाने के बाद जो नया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा वो हीरो होगा हमारे लिए। जैसे मुझे याद आता है परवेज मुशर्रफ के दौर बहुत उम्मीदें लग रही थी उनसे और उनका दौर था भी बहुत अच्छा। मेरी चाइल्डहुड की बात है, लेकिन लोग बताया करते हैं कि बड़ी सस्ताई थी, आटा ले ले, चावल ले ले, बहुत सस्ताई थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कोई ये नेक्स्ट लीडर थे उनके बाद जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थी, क्योंकि जरदारी और नवाज को तो छोड़ दें, उनके बारे में तो सबको पता है। आप ये देखिए ना कि अभी वो जो हम वीडियो देख रहे थे उसके अंदर वो बता रहे हैं ना कि मैं इसको वीडियो को शेयर वो करने वाला था, अपलोड करने वाले थे, लेकिन वो रुक गए इसलिए कि वाकई पेशी पे उनको बुलाया और वहां पे पूरी रियासत की मशीनरी और जैसे रियासत का पूरा निजाम, मतलब कहने का ये कि 13 जमातें एक साइड और एक इमरान खान एक साइड, और पब्लिक जो है ना दीवाना वार उनको प्यार करती है। और जब वो पेशी पे गए हकीकत में तो पीछे उनके घर पे तोड़ फोड़ की, घुस गए। मतलब क्या मैं ये कहती हूँ कि जब पब्लिक उनको पसंद कर रही है तो उनको आने दिया जाए, पब्लिक की बात को लेके चला जाए। जमहूरियत इसका नाम है। ना कहीं आप ये देखें ना कि इमरान खान से भी गलतियां हुई हैं, आप इसको भी एक्सेप्ट करें। मैं जानती हूँ आप बहुत बड़ी मतलब फॉलोवर है उनकी या फैन है उनकी, और अभी से नहीं क्रिकेट लाइफ से ही है, जब वो क्रिकेटर थे तब से बहुत पसंद करती है। लेकिन एक जो मानने वाली बात है, अगर कोई शख्स अच्छा है और आप उसको प्यार करते हो और आप उसको पसंद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी गलतियों को नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, कहीं ना कहीं तोशा खाना को लेकर मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने खुद तस्लीम भी किया, कहीं ना कहीं सियासत को लेकर उन्होंने तस्लीम किया कि मैं बहुत अच्छा कर सकता था। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। देखिए तोशा खाना का जहां तक सवाल है ना, तो तोशा खाना में 2018 से, बल्कि उससे भी पहले जैसे 90 वगैरह से, जब से लेके और आज तक, तो इमरान खान ये कहते हैं कि तोशा खाना का जो हिसाब हो ना, तो वो सिर्फ मेरा ही मत नहीं हो, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, जितने भी लोग लेके गिफ्टों को ओने पोने करके, जो असल उनकी कीमत है उससे कई हद तक है, क्या कहते भाई
मैं क्या बताऊं आपको कि डिनर सेट नहीं छोड़े, प्यालियां नहीं छोड़ी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे समझे? थोड़ा सा एक इमरान खान ने अगर घड़ी गिरना, नहीं मैं सिर्फ आपसे ही कह रही हूँ, वो तस्लीम कर रहे मैंने ली, हाँ। वो कह रहे मैंने पेमेंट की, समझे? लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त ये कहना चाह रही हूँ ना कि हमारी बहस तो ये है ही नहीं, हमारी बहस ये नहीं है कि तोशा खाने से क्या लिया। यहाँ पे ये हो रहा है ना कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ज्यादा नाजुक हालात है। अच्छा, तो मैं यही कह रही हूँ, महंगाई अपने उरूज पे सही है। जी, 10 चोर थे, आपको पता था वो 10 चोर हैं, आपने उनको करप्शन में मुलविस पाया, आपने उनके बकायदा केसेस बनवाए और उनको निकाल बाहर किया। जब आपने पूरा एरिया क्लीन किया, आपने कहा मुझे ये करप्शन, मुझे ये बेईमानी, मुझे ये झूठ फसाद यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी के साथ हुकूमत करनी है और मैं सबसे पहले, उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी होगी तो मेरी होगी, मेरे वजीरों की होगी, उसके बाद हम दूसरे इंसान पर जाएंगे। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आपने जब चोरों को निकाला, आपने जब बेईमानों को निकाला, तो आप कैसे बेईमान हो गए? आपने घड़ी की 10 रुपए की चीज भी उठाई तो कैसे उठा ली? उन्होंने कीमत दे के खरीदी है ना, मतलब अभी उन्होंने क्या कहा कि इंडिया में भी ये रूल है कि 5000 से कम की चीज होगी तो वो रख सकते हैं, उससे अबव होगी तो आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर इंडिया की बात हो रही है ना, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसा, जिसके तहत आप ले सकते हो लेकिन आपको डिफरेंस देना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चीजें रखी हैं जिसे वो तस्लीम भी कर रहे हैं, नहीं तो वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि आप 90s से हिसाब करो? इसका मतलब उन्होंने रखा है, तभी तो कह रहे हैं ना कि मुझ पे आने से पहले पीछे वाले लोगों पर जाओ। तो ये तो फैक्ट है ना, आप इस बात को क्यों नहीं मान रही हैं? देखिए, जब हिसाब हो ना तो ये नहीं हो कि आपका होगा मेरा नहीं होगा या मेरा होगा आपका नहीं होगा, हिसाब होगा तो फिर सबको एक बराबर। ज्यादा तकलीफ जब होती है जब एक इंसान सादिक और अमीन के बलबूते पर है और फिर वही ईमानदारी ना दिखाए, वही अमानतदार ना भाई। वो तो जजों ने भी उनको बोला ना, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला, साकिब निसार साहब ने बोला कि वो सादिक और अमीन है, क्योंकि कोई उनके खिलाफ करप्शन निकली नहीं। तो फिर ये किस केस में जा रहे हैं? ये तोशाखाना, उनको कुछ नहीं मिला है। मैं वही मौका दे दिया ना इन्होंने। चले मैं आपकी बात करती हूं। आप मुझे एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर कौन है ना? शहबाज शरीफ साहब है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सारी हिदायत तो वो लंदन से लेते हैं। उनका अपना भाई जी जो बोलेंगे तो वो होगा, ऐसे तो नहीं होता ना। आपको सोचना है ना, अपनी जिम्मेदारी ली है ना, आपने एड़ी चोटी का जोर लगा के हुकूमत चेंज करी, सब हुआ, आपने एक जिम्मेदारी उठाई तो उस जिम्मेदारी को लेके चले ना। जैसे कि इतनी महंगाई, इतनी कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, ये भी सोचना चाहिए कि जो गिफ्ट्स थे रखने के बजाय ये भी हो सकता था कि उनको बेचकर या उनकी जो वैल्यू थी वो लगवा कर पाकिस्तान के कामों में ही लगा दी। सबसे अच्छी बात ये थी ना कि सुनो, जो भी आता उसको काम करने का मौका दिया जाता। सही, काम करने का आपने एक शख्स को मौका ही नहीं दिया, समझे आप? जब अभी वो सीधा ही कर रहे हैं तो सीधा हो ही नहीं सका, बीच में ही चेंज हो गया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ गए, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, तो कभी पल में तोला पल में माशा वाली बात है। वो तो सही, वो सब कोई ईमानदार नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, कोई ईमानदार नहीं, कोई पाकिस्तान के लिए ऑनेस्ट कोई हीरो नहीं है, कोई पाकिस्तान का भी हीरो नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं कहती हूँ तो वो मुझे इमरान खान साहब लगते हैं, वो इसलिए कि वो बातें सही करते हैं। अच्छा, आपको वो कहते हैं सबको लाओ। अगर आपको पता है उनके दौरे हुकूमत में भी हमारी आवाम जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनको बहुत पसंद करते थे, जो उनसे बहुत प्यार करते थे, जो उनको लाए थे, इवन हम सब ने वोट दिया था उनको, मैंने दिया था, आपने दिया था, सब लाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को उनसे डिसअपॉइंटनेस हो गई। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हमने गलती कर दी है, वो नहीं कर पा रहे। आप सही कह रही हैं, हो गए थे, लेकिन जब इस तरह से उनके साथ किया गया ना, उनको रातों रात उतारा गया, हटाया गया, तो पब्लिक एकदम से खड़ी हो गई। आपको पता है, मैंने एक वीडियो देखी थी लोगों की, इंडियन ही कोई यूट्यूबर थी, मैं एक बार जो सुनी और बिल्कुल मुझे ठा करके मेरे दिल पे लगी, मुझे बहुत 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 अच्छी वो बात लगी। उस वीडियो में ये बताया गया था, कोई इंडियन यूट्यूबर की वीडियो थी, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी नॉलेजेबल काफी वीडियो थी, उसमें भी पाकिस्तान के हवाले से बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेशक इमरान खान सिंसियर है, बेशक इमरान खान ईमानदार है, सच्चे हैं, सादिक है, अमीन है, सब कुछ है, बेशक वो अपनी आवाम का भला चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस से बंदे हैं। ठीक है, एक बंदा जो आपके लिए बेतहाशा अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसको काम करना नहीं आता। आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मुझे ये गाड़ी चलानी ही नहीं आती, लेकिन मैं आपको दूर तक ले जाना चाहती हूँ,
मैं आपको आगे से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपको रेस में जितवाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती है, तो क्या मैं आपके लिए फायदेमंद हो सकती हूँ? मेरी बात सुनिए, इस बात का मैं आपको ये जवाब दूंगी। एक चोर, एक निकम्मे, एक रिश्वतखोर टाइप के, एक बेईमान, एक शख्स वो जो चाहे कि इस पूरी गाड़ी पे मेरा कब्जा हो जाए। सही। और एक अनाड़ी, आप ही की बात में दोहरा रही हूँ, एक अनाड़ी जो लेकिन वो पास ईमानदार, हाँ। ना तजुर्बेकार लेकिन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार। तो आप किसके हवाले उस गाड़ी को करना चाहेंगी? वो करप्ट बेईमान उस गाड़ी पे पूरा कब्जा करने वाला। अगर करप्ट, पहली बात तो मेरा दिल तो दोनों को ही गवारा नहीं करेगा, लेकिन अब क्योंकि मजबूरी है तो जो करप्ट है वो कम से कम गाड़ी चला रहा था, ठीक है, और जो ना तजुर्बेकार है वो बैग के साथ ही कहीं ना कहीं ठोक देगा। 100% पता है मुझे, क्योंकि उसको आता ही नहीं है। बिल्कुल। आपको पता है उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, मैं आया तो मैं बन गया था, मैं बहुत कुछ करना भी चाहता था, मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, लेकिन अब मुझे हुकूमत मिले, जब वो दोबारा आना चाहते हैं तो वो खुद कहते हैं कि अब मुझे हुकूमत मिले तो अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, मैंने गलतियां की हैं। भाई देखिए, मेरी बात सुने ना, बेईमान और चोर और उस गाड़ी को पूरा बेच के खाने वाला, मैं तो उसको किसी भी कीमत पे उस गाड़ी उसके हैंड ओवर ना करूं। वो तो उसके एक एक पुर्जा निकाल देगा, एंड में उसका इंजन भी बेच के खा जाएगा। यही हाल हुआ है तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है? ये मुझे सिर्फ एक बात बताइए आप, आज तकरीबन 30 साल से, 30 साल से भी ज्यादा ही होगा तकरीबन, मैं परफेक्ट नहीं कह रही ना, मुझे अंदाजा, सिर्फ ये कह रही हूँ 5 साल एक बैठ गया, उसने उसको बुरा भला बोला, दो पार्टियों की बात कर रहे हैं, सही, बिना नाम लिए। तो मैं ये कह रही हूँ, आपस में हम नूरा कश्ती लड़ रहे, दोनों, हम दोनों अंदर से मिले हुए, समझे? आप कहते हो कि मैं बेईमान हूँ, 5 साल आपने ले लिया, आपने कहा देखो मुझे 5 साल बैठने दो, मैं जी भर के खा लेता हूँ, अभी मेरी बारी है। अवाम का जितना गर्दन पे अंगूठा रख के इनको दबा दो, उतना दबो। एक मिनट, ये सीन तो उसके सबको बाद पता है। दूसरी पार्टी आई, वो बैठती रही, तो हम पे कौन, ये तीसरी पार्टी आई ना, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब आए, ये तीसरी पार्टी थी, बिल्कुल हटकर आए। एक इतने जमाने से ये दो मजबूत पार्टियों को हटाना मुमकिन नहीं था। जिस तरीके से आके इमरान खान साहब ने जुद्दोजहद की, आके लगे, मैं उनका फेवर नहीं कर रही, मैं तो एक बात कह रही हूँ ना, कोई भी आए, बस मैं ये चाहती हूँ जो भी आए पाकिस्तान के लिए ईमानदार हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हो, पाकिस्तान के गरीबों का सोचने वाला हो, समझे? बस मैं इतना चाहती हूँ। और वो जो बात आप कह रही है ना कि इतनी मुश्किल से फिर वो आए, आके बैठे, तो उनको तो काम ही नहीं करने दिया ना, माना मैंने वो ना तजुर्बेकार थे, लेकिन वो बात कोई, जब वो आ रहे थे सियासत में, जब वो सीट संभाल रहे थे, तो उनको पता था कि मुझे किन किन चीजों से जूझना है, या तो फिर आप ये कह दें कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था चीजों का, पता था ना कि मुझे ये भी फेस करना है, मुझे ये मसला भी फेस करना है, मुझे अपोजिशन तो भी फेस करना है। थोड़ी करी, वो जब सीट पे बैठे तो उनको पता था ये काटो भरा ताज है। जिस सीट पे वो बैठ रहे हैं ना, हॉट सीट, वाकई वो हॉट सीट थी, और हाँ नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनको उनको निपटना था, कोरोना था, और आके बैठे थे, खजाने में पैसा वगैरह भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उठाया, मुल्क को उठाया। अच्छा, कारोबार बहुत उठा। मेरी बात सुने, आप उन्हें काम तो करने देते ना। आपको पता है उन्होंने जो सब्सिडी दी थी ना चीजों पे, आपको पता है वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह थी। मैंने एक वीडियो में देखा, जो सब्सिडी देते थे वो, तो आप यकीन करिए, वो जो लोन लेते थे, तो जब वो IMF से लेते थे तो IMF कहते थे पैसे बढ़ाए आप चीजों पे, और वो सब्सिडी देते थे तो वो कंपनसेट कर रहे थे उसे, जो हमें फिर भरना है। तो ऐसी सब्सिडी से तो बेहतर था कि वो रियल प्राइस में ही दे देते। मैं आपको एक बात बोलूं, जो भी है, हम पॉलिटिशियन के ऊपर क्यों बहस करें, लेकिन मसला ये है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है, अपने मुल्क का है, कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो, हमारे मुल्क के हालात सुधरे। और मुझे नहीं लगता, वाकई उन्होंने जो बात कही है सिविल वॉर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन वाकई आवाम सड़कों पर है, और इमरान खान के चाहने वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं उन्हें उनका साथ। और जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इमरान खान के साथ, मैं सारी उनका करियर साइड में रखती हूँ, लेकिन बिहेव जो कर रहे हैं गलत है, बहुत गलत है। वैसा किसी और के साथ नहीं हुआ। ऐसे करप्शन में अगर मुलव्विस थे तो और भी पॉलिटिशियंस थे, उनके साथ तो आपने ऐसे बिहेव नहीं करा, तो आप उनको घर से, उनके घर पे धावा बोल रहे हैं, उनको घर से उठा रहे हैं, उनकी जो अहलियत है उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये चीजें जो है ना कवानीन से हटकर हो रही है। मैं ये बात कह रही हूँ ना, इस तरीके से इश्तियाल दिला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से अवाम को उनके और करीब कर रहे हैं,
अपने आप से दूर कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि देखिए ये मुल्क हमारा है, हमें इससे प्यार है, इसका नुकसान हमारा ही नुकसान है, समझे। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसके बारे में हमदर्दी से सोचा जाए, इससे मोहब्बत से सोचा जाए, कि गरीबों के बारे में सोचा जाए। अपनी जिरे, अपने अपनी ईगो, एक अपना साइड कर दी मफाद जाए। में बिल्कुल। ये सब कुछ साइड में कर दें कि यार मुझे गिराना है। जैसे अभी कहा भी अभी ने कि यहाँ पे ये नहीं होता कि हम अच्छा करें, बिल्कुल। यहाँ पे ये होता है कि सामने वाले को निकम्मा कैसे जाए, बिल्कुल। उसको गंदा कैसे करें। और ये कैसी सियासत है? आप बिल्कुल। अच्छा करो ना, सामने वाले को। देखिए इमरान खान ने भी अपने दौर में यही किया, मानने वाली बात है, बिल्कुल। ठीक है। और अभी शहबाज शरीफ भी यही कर रहे हैं। उन्होंने कितना अच्छा बोला, और इस बात की मैं खुद गवाह हूं कि 1970, 96, 95 पाकिस्तान बहुत अच्छा था। नहीं, 1971 से पहले, 70 में, 69 में, 71 की जो जंग हुई है उससे पहले, 1970 में भी 97 में भी ना पाकिस्तान बहुत अच्छा था। 1997 97 हाँ। तो उसके अंदर भी पाकिस्तान बहुत अच्छा था, खुशहाली थी, सुकून था, गरीबों को खाने पीने को तो कम से कम मिल रहा था ना। इतने बिजली के बिल, इतनी ज्यादा परेशानी, लोग परेशान हो गए। आटा और नहीं, हकीकत में वो आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, लोगों को आटा नहीं मिल रहा। पैसे लेके लोग खड़े हैं, आटा ही नहीं है। नहीं, वो एक मुफ्त की स्कीम के तहत देखे ना कि अब क्या जलील करने वाली बात है। हम लोगों को तो चलो मिल रहा है, हम कीमतन ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बेचारे जो गरीब है, जिनको काम धंधा नहीं है, तो हुकूमत ने स्कीम निकाली फ्री आटा दे रहे हैं, इस तरह जलील हो रहे हैं कितने लोगों की हालत है। ओके गाइस, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और जी। बिल्कुल फैक्ट पर मबनी वीडियो लगी मुझे। दोबारा किसी और वीडियो के दिल साथ, उदास हो गया मेरा, तो खैर ठीक है, दोबारा किसी और वीडियो के साथ बिल्कुल। आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।